भाइयों, ये जो मनुस्मृति जलाई जा रही है, कह रही हैं इसमें महिलाओं के अधिकार का शोषण होता था। जो संस्कार और मर्यादा की बेड़िया में बांध कर रखते थे हमारे बड़े बुजुर्ग लोग, जिसमें शिष्टाचार और मर्यादा बची रहती थी, उसी को आज आप देख रहे हो कि समाज में अभिव्यक्ति की आज़ादी देने पर क्या क्या हो रहा है। शराब पीकर ओयो जैसी वेश्यावृत्ति बढ़ाई गई इस समाज में। आप देख रहे हो कि कैसे माँ बेटी शराब के नशे में रात में नया साल मनाती हैं, गैर मर्दों के साथ पार्टियां करती हैं। आप देख रहे हो कि आज किस तरह से सोशल मीडिया पर देख लो, जो माँ बाप बहन भाई सारे रिश्तेदार नातेदार जुड़े होते हैं, उनके सामने जो सब एक दूसरे से फ्रेंडशिप में जुड़े रहते हैं, कैसे अश्लील वीडियो बनाकर वेश्यावृत्ति को बढ़ा रही हैं। यह अभिव्यक्ति की आज़ादी, बस यही सब मनुस्मृति में था कि बाप के अधीन बेटी छोटी, बाप के अधीन भाई के अधीन बेटे के अधीन इसलिए रहता था कि वह मर्यादा में बंधी रहे, वह इस तरह के कृत्य न कर पाए। और जैसे ही यह अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर इनको छूट मिला, आप देख रहे हो कैसे शराब पी रही हैं, कैसे ड्रग्स, दारू, शराब, स्मोकिंग जैसी बेआचरण करके कहती हैं कि ये आज़ादी है। आप देख रहे हो कि कैसे टांग खोलकर पिछवाड़ा हिलाते अश्लील वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर करती हैं। अब सोचो, उनके रिश्तेदार नातेदार, उनका भाई, उनका बाप, उनका समाज के सभी लोग देखते होंगे, कहाँ है मर्यादा, कैसे अश्लीलता परोसा जा रहा है। अब आप सोच कर देखिए कि कहते हैं कि मनुस्मृति में ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, यह तर्क देकर यह बताते हैं कि भाई इसमें तो मारने पीटने को कहा गया है। ताड़ने का मतलब गलत बताते हैं, ताड़ने का जो मतलब है उसको गलत बताया जाता है। वो किस लिए? कि इनके अंदर ईर्षा द्वेष पैदा किया जाए, इनको कन्वर्जन के लिए। अब आप सोचो, ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ताड़ना का मतलब है, जैसे हमारे बुजुर्ग लोग पहले कहा करते थे कि भाई मैं जा रहा हूँ, हमारा थोड़ा गैया और ये जो जानवर है इसको ताड़ के रखिएगा, मैं पानी पी कर आता हूँ। ताड़ने का मतलब है कि देख कर रखिए, देखते रहिए। तो इसमें भी ढोल की अगर आप धपक को ताड़ कर नहीं रखेंगे तो बेसुरा आवाज़ निकलेगी। आप जानवर को ताड़ कर नहीं रखोगे तो दूसरे के खेत में चला जाएगा। वो गंवार को अगर ताड़ कर नहीं रखोगे तो वो अनैतिक कार्य करेगा। मतलब ताड़ने का मतलब है कि ताड़ कर रखिए, देखते रहिए। लेकिन कैसे यह सब भेद डालकर उसको जलाया जा रहा है। अब आप सोचो, कल्पना करो, मंथन करो कि हमारे पूर्वजों के जो बनाए विधान हैं वह गलत नहीं है, वह प्योर मानवता सिखाती है, धर्म सिखाती है। लेकिन आप कैसे गलत तरीके से पढ़ाकर कैसे आज के बच्चों का माइंड वॉश करते हैं लोग, और कैसे यह उनके अंदर द्वेषता ईर्षा पैदा करते हैं धर्म के प्रति। और ये जो अभी नारा दिया जा रहा है कि ब्राह्मणवाद से आज़ादी, मनुवाद से आज़ादी, सामंतवाद से आज़ादी, तो भाई ये ब्राह्मणवाद से आज़ादी नहीं है, इनको आज़ादी चाहिए हिंदुत्व से। इनको क्रिश्चियनिटी लाना है। यह जानते हैं कि ये जब तक ब्राह्मण है तभी तक यह सब बचा हुआ है, थोड़ा बहुत नहीं, इसको एक साथ ख़त्म करके वामपंथियों का साम्राज्य हो जाएगा। और उसी के अधीन यह सब हो रहा है। और हमारे जो समाज के बुद्धिजीवी लोग हैं, जो शंकराचार्य आचार्य, सब बैठे तमाशा देख रहे हैं। और ये जो सरकारें हैं, इसको तो वोट चाहिए, और इस वोट में इतनी अंधी हो गई है कि जो देश की संस्कृति है वह मिटाया जा रहा है। और ये पागलों की तरह देखती रहती है, न इसके लिए कोई कानून है, न संविधान है। कहते हैं नारी का इसमें सम्मान नहीं होता, नारी को इसमें शोषण करने के लिए कहा गया। जबकि इसी मनुस्मृति में यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, मतलब जिस घर में, जिस समाज में नारी का पूजा सम्मान होता है, वहाँ पर देवता वास करते हैं। इसी श्लोक में कहा गया है कि नारी ही नारायणी है। लेकिन कैसे कहा जाता है कि नारियों का इसमें शोषण होता है,
इनमें नारियों का दमन होता है, इसलिए हम इसको जलाएंगे। फिर कहा जाता है शूद्र लिखा हुआ है, जन्म जायते शूद्र, मतलब जन्म से सभी शूद्र होते हैं। इसमें साफ साफ एक श्लोक लिखा हुआ है, चातुर्वर्ण्या मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सा। मतलब आप सोचिए कि इसमें साफ साफ लिखा गया है कि वो अपने गुण और कर्म के आधार पर जिस वर्ण में चाहे वह रह सकता है। बांटा है तो ये आपका संविधान बांट रखा है जातियों का सर्टिफिकेट देकर, लेकिन कैसे, कौन बोलेगा इस पर? ये खुद का ही समाज अपने ही विनाश पर तुला हुआ है। धर्मद्रोहियों, याद रखिए, जो धर्म के लिए चुप हैं, जो मौन हैं, उन कैसे कैसे कलह में मर रहे हैं। उनके बच्चे कुरूप, पागल, मंदबुद्धि जैसे जन्म ले रहे हैं और उनके घर में तरह तरह के बीमारी, रोग, कलह, विग्रह से परेशान हैं। ये सब आप भोग रहे हो। यह एक मतलब आप सोच लीजिए कि यह दैविक आपदा है, क्योंकि घर के अंदर से, अगर आपके घर के अंदर से धर्मार्थ नष्ट होता है तो आपके घर में शराब, मांस, व्याचरण, दुआचरण, यही सब आपके घर में विग्रह, कलह पैदा करती है। आप देख रहे हो, समझ रहे हो। मेरे कहने का मतलब आप समझ लीजिए कि धर्म ही मानवता है, धर्म ही दया है, धर्म ही प्रेम है, धर्म ही सभ्यता है, धर्म ही संस्कृति है, धर्म ही सनातन है। और ये वामपंथी, ये जो ब्राह्मणवाद की आज़ादी, मनुवाद की आज़ादी, इनको जो ये बोलते हैं ना कि धर्म को मत मानो। होली में आप सोचो कि जो भाईचारा का प्रेम सामंजस्य बढ़ता था, उसको नष्ट करने के लिए कहते हैं कि होली में पानी कम पड़ जाता है, दीपावली में प्रदूषण हो जाता है, और उस तरफ लाखों जीव जंतु जानवर को काट कर खाते हैं, त्यौहार मनाते हैं, शराब, मांस, व्यआचरण का कुकृत्य करते हैं क्रिसमस डे पर, ईद पर, बकरीद पर। मतलब आप सोचो कि वहाँ पर इनको कोई आपत्ति नहीं होती, इनको आपत्ति सिर्फ सनातन से है। तो इसलिए मैं हिंदुओं से निवेदन करना चाहता हूँ, जिसके अंदर जो समझ रहे हैं, जाग जाओ। जातियाँ कभी नहीं थी, 4 वर्ण थे। वर्ण का मतलब वर्ण करना, किसी में भी आप रह सकते हो। अगर आपका विचार अच्छा है, सात्विक हैं, विचार हैं, तो आप उसका वर्ण कर सकते थे। लेकिन आज देखो कैसे सबको जातियों की सर्टिफिकेट देकर, उनको बांट कर तुमको मिटाया जा रहा है। और आप पागलों की तरह तुम अपने समाज के लिए, वो अपने समाज के लिए लड़ भिड़ कर मर रहे हो। और मैं जो कहना चाह रहा हूँ आप शायद समझ पाओ। भाइयों, अगर यह संस्कृति, यह सनातन नहीं बचा तो मानवता नहीं बचेगा। और आप जो यह भी कह रहे हो कि हम कन्वर्ट हो जाएंगे, हम मुस्लिम में कन्वर्ट हो रहे हैं लोग, तो आपने देखा, अभी आपने देखा ईरान में, देखा आपने 12,000 लोगों को एक साथ गोली मार दी गई। इसलिए मार दी गई कि वह कन्वर्टेड इस्लाम वाले थे, वो जो कन्वर्ट हुए थे। सूडान में देखो कैसे कैसे नरसंहार हुआ। जो कन्वर्टेड मुस्लिम में गए थे, उनको चुन चुन कर कैसे जिंदा दबा दिया गया। गड्ढे में 10,000 लोगों को एक साथ फोड़ा कर मिट्टी डाल दी गई। जमीन के अंदर गाड़ कर बुलडोजर के चक्कों से कुचल दिया गया। आप समझ लीजिए, 2 ही हैं, एक अधर्म, एक धर्म, एक शैतान, एक भगवान। तो भगवान वही हैं जो हमारा सनातन सिखाता है। भगवान हमेशा पवित्र और सात्विक होते हैं, और अधर्मी राक्षस जो शैतान है, वह मांस, मदिरा, शराब, यह सब का सेवन करता है। बाकी इसी 2 में आप वर्ण करना है, समझ जाइए। इस तरह से आपको भटकाया जा रहा है, आपको बहकाया जा रहा है। किताबों के माध्यम से स्क्रिप्ट बदल के, किताबों की जो चौपाइयाँ हैं उस लाइन को बदल कर उसमें तुमको भटकाने के लिए कई सारे ऐसे स्क्रिप्ट बदले गए हैं। अभी कुछ लोग तर्क भी देते हैं कि भाई आप कह रहे हो तो ये बताओ, भगवान अमेरिका में क्यों नहीं, भगवान ईरान में क्यों नहीं, भगवान 56 देशों में क्यों नहीं? तो भगवान 56 देशों में नहीं थे। आदि समय से यह पूरा विश्व सनातन में था। इसको काट काट तो देश बनाया है, इसलिए वहाँ पर वो शैतान बसने लगे। और अभी तुम्हारे भारत के, अखंड भारत को काट काट कर कितने देश बन गए। तुम थोड़े से ही देश में बचे हो और तुम्हें यहाँ भी मिटाया जा रहा है।
मेरी बातों से अगर आप समझ पा रहे हो तो समझ जाइए। बाकी भाइयों, मेरा तो जितना भी अधिकार है, मैं तो जितना भी हूँ धर्म के लिए बोलता हूँ, बोलता रहूँगा, क्योंकि धर्म के लिए बोलना सबसे बड़ा धर्म है। और धर्म के लिए बोलने वाला ही भगवान कृष्ण, भगवान राम का प्रिय माना गया है। और जो नहीं धर्म के लिए जो नहीं बोलता, कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, कर्ण जैसे, धुरंधर क्यों ना हो, भीष्म पितामह जैसे जिसको इच्छा मृत्यु की वरदान क्यों ना हो, सब मारे जाते हैं। क्योंकि ईश्वर सबसे पूछता है कि तुमने क्या किया समाज के लिए, क्या किया धर्म के लिए। हैं तुम्हारे बच्चे दुर्योधन बन रहे हैं, तुम्हारे ही सामने बच्चे शराब मांस में डूब रहे हैं, तुम्हारे ही सामने बच्चे व्यय आचरण, वेश्यावृत्ति बढ़ा रहे हैं, तुमने क्यों नहीं बोला। और ये जो ज्ञान देते हैं ना, मनुस्मृति में महिलाओं का शोषण होता था, तो मैं उनसे बता देना चाहता हूँ कि महिलाओं का शोषण नहीं था। अब आप अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर इतने अंधे हो गए हो, इतना आपको अच्छा लगता है कि भाई पहले के लोग, मनुस्मृति में सबको प्रताड़ना होती थी, महिलाओं को प्रताड़ना मिलती थी, उनके अधिकार का हनन होता था। अधिकार का हनन नहीं होता था, महिलाओं को उनकी मर्यादा और संस्कारों की बेड़ियों में उनको बांध कर रखते थे, ताकि समाज में गंदगी ना, जिस तरह से आज समाज में गंदगी फैलाई गई, परोसी गई, आप विचार कर लीजिए। और तुम्हें तब समझ में आएगा जब आपके ही सामने आपकी बच्ची सड़क किनारे या कहीं भी मुंह काला करती पकड़ी जाएगी, तब आपको समझ में आएगा कि धर्म और अधर्म में अंतर क्या होता है। बाकी भाइयों, मेरे विचार को अगर आप तनिक भी समझ पा रहे हैं तो इस वीडियो को सभी सनातनियों तक पहुंचाएं। हो सकता है कि कुछ लोगों की वांछित मानसिकता, तुच्छ मानसिकता, हो सकता है कुछ इस पर जाग जाएं, कुछ समझ जाएं, कुछ लोगों को इससे प्रभाव हो, वह अपने देश, धर्म, संस्कृति के लिए जागृत हो सकें। अभी देख रहे हो ना कैसे जो आज की महिलाएं हैं, कहती हैं कि शादी से पहले टेस्ट कर लेना चाहिए, टेस्ट ड्राइव कर लेना चाहिए, एक बार चला कर देख लो। ये देख रहे हो आप प्री वेडिंग के नाम पर कैसे वेश्यापन, शादी के पहले लिव रिलेशनशिप, ये सब ओयो में जाते हैं। ओयो जैसे कुकृत्य, ओयो में जैसे वेश्यावृत्ति फैलाई जा रही है, ये सब अभिव्यक्ति के आज़ादी के नाम पर। याद रखो, ये आज़ादी एक दिन आपकी बच्चियों के साथ जब होगी, आपकी बच्चियां जब सड़क किनारे आपके सामने ही मुँह काला करेंगी, तब तुम्हें समझ में आएगा कि धर्म कितना अनिवार्य था समाज को जीने के लिए, सामाजिक मानवता में जीने के लिए। बाकी आप समझदार हैं।